बड़े नेताओं के बीच सरफटौल कम नहीं हो रही। पीसीसी के चीफ दीपक बैज और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बीच राजनीतिक तीरंदाजी लगातार चल रही है। दीपक बैज सिंहदेव बाबा को दिल्ली जाने का मशवरा देते हैं तो बाबा छत्तीसगढ़ की राजनीति में ही रमे रहना चाहते हैं। दोनों के बयानों के क्या है मायने, आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। मैं भी अभी भी अपने आप में युवा वाली ऊर्जा महसूस करता हूं। तो खुद को युवा बताते ये 73 साल के टीएस सिंहदेव हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बावजूद इसके खुद को युवा कह रहे हैं। लेकिन क्यों? इसका जवाब जानने से पहले प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सुन लीजिए। ये टीएस बाबा बड़े नेता हैं, वो हमेशा देश में जहां भी जिम्मेदारी मिलती है वो जाके काम करते हैं। और बाबा साहब को तो दिल्ली में काम करना चाहिए। यहाँ युवा काम कर रहे हैं और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। जुलाई में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कार्यकाल खत्म होने वाला है और कांग्रेस को तलाश है नए प्रदेश अध्यक्ष की। अब ये बात भी कोई झुठला नहीं सकता कि छत्तीसगढ़ में जब जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नामों की चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम आता है टीएस बाबा का। लेकिन नामों की चर्चा से पहले ही दीपक बैज ने उन्हें दिल्ली जाने की नसीहत दे दी, तो टीएस बाबा ने भी उन्हें जवाब दिया। मैं भी अभी भी अपने आप में युवा वाली ऊर्जा महसूस करता हूं। तो मुझे लगता है वो मेरे लिए भी संकेत दे रहे हैं कि हाँ, युवा ऊर्जा जिनके पास है उनको मौका मिलते रहे काम करने का। और पार्टी जो उन्होंने कहा कि अंततः हाईकमांड जो जवाबदारी देती है वही हम लोग निभाते हैं। जब कांग्रेस के नेता ही खुद में भिड़े पड़े हों तो भला बीजेपी इस पर चुटकी लेने से कैसे बच सकती है? डिप्टी सीएम अरुण साव ने तो साफ कह दिया कि कांग्रेस आपस में लड़ते लड़ते जनता से ही दूर हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं और जनता मजा ले रही है। कांग्रेस धीरे धीरे करके जनता से दूर जा चुकी है। जब सियासी गलियारों में एक पक्ष ही आपस में बयानबाजी करे तो सियासत होना लाजमी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस में जब जब प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा तेज होती है तो सियासी पारा क्यों हाई होता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। ये पूरी तारें 2018 से जुड़ी हुई है। 2018 की विधानसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। चुनाव जिताने के लिए खूब मेहनत की। जब चुनाव जीते तो सीएम बने भूपेश, टीएस सिंहदेव को मौका नहीं मिला। इसके बाद 2023 में एक बार फिर कांग्रेस विपक्ष में आई। इस बार टीएस सिंहदेव के प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात तेज हुई, लेकिन मौका मिला बैज को। यानी पिछले कई सालों से उनके अरमान अधूरे ही हैं। अब एक बार फिर नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने हैं तो टीएस सिंहदेव पद पाने की पूरी कोशिश में हैं। पिछले एक महीने में टीएस सिंहदेव 10 से ज्यादा जिला अध्यक्षों के साथ मुलाकात बैठक कर चुके हैं। दरअसल 12 जुलाई को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उसके पहले ही बड़े नेताओं का आपसी जुबानी जंग बहुत कुछ बयां कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी 12 जुलाई के बाद आखिर कांग्रेस का कमान कौन संभालता है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ कोमन साहु, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर बयानबाजी तेज होती जा रही है। एक तरफ टीएस सिंहदेव संगठन की कमान की दावेदारी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर दीपक बैज उन्हें दिल्ली जाने की सलाह दे रहे हैं। अब सभी की नजरें आलाकमान के फैसले पर टिकी हैं। देखना होगा कि पार्टी आने वाले दिनों में प्रदेश कांग्रेस की कमान भला किसको सौंपती है।